हर्षवर्धन जी, ये हुआ है, ये हमने महाराष्ट्र में देखा, हमने एनसीपी में देखा, हमने शिवसेना में देखा है, लेकिन इस समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है? अब आज बताइए, अब तो यहाँ बीजेपी सत्ता भी नहीं चाह रही है कि बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाया जाए। देखिए सुचेता, सबसे पहले तो ये कि बड़ा सुंदर है, सुखद है ये लोकतंत्र के लिए। जिनके दिमाग पर फितूर चढ़ जाए, गर्मी चढ़ जाए, जिनका दिमाग खराब हो जाए कि किसका बाप आएगा, कौन जल्लाद दिल्ली से, 4 मई के बाद क्या करेंगे, आज वो पॉलिटिकल औकात में। और अच्छा लग रहा है, मुझे तो सुखद है। मैं तो मानता हूं कि डेमोक्रेसी में जिस भी नेता का इतना दिमाग खराब हो जाए, जो इस तरह की बात करे, उसको जनता ऐसे ही औकात में लाती। यही लोकतंत्र है, इससे सुंदर लोकतंत्र कुछ नहीं हो सकता। और वही लोकतंत्र ये भी है, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी हैं, बड़ा अच्छा है, लेकिन रिजू दत्ता जैसों को भी समझ में आ गया, वो भी अपनी पॉलिटिकल औकात में आ गए। कल तक झंडा भाजपा का फेंक रहे थे, आज भाजपा के दरवाजे पर खड़े थे। लेकिन ये जो 58 लोग आए हैं, जरा इनकी बात समझिए। अभिषेक बनर्जी नेता नहीं है। अभिषेक बनर्जी अपनी बुआ के संघर्षों की कमाई खा रहा है। ममता बनर्जी बहुत बड़ी नेता हैं, इसमें जरा सा भी कोई आज कह दे वो हार गई हैं तो वो नेता नहीं, मैं कतई नहीं मानता हूं। बहुत बड़ी और बहुत शानदार नेता है। लेकिन जरा सोचिए, अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी को कहां पहुंचा दिया। कल वो पहुंची थी ना वाई चैनल पे धरना प्रदर्शन करने, 1000 लोग बमुश्किल इकट्ठा हो पाए थे। 1000 लोग। जिन सड़कों पर वो निकलती थी तो लगता था कि कोई आ रहा है, कोई बड़ा नेता है, उसके साथ हजारों का हुजूम चलता था। वहां आज पूरा उनका तय हो गया, 1000 लोग भी नहीं पहुंच पाए। गिने चुने कौन, वही गिने 4-5 लोग को छोड़ दीजिए, ना विधायक ना सांसद। प्रकाश जी आपके बीच में नहीं बोल रहा। नहीं, आप हजार बोल रहे हैं ना, आप बोलने दीजिए ना, एक एक करके। बीच में मत बोलिए, एक मिनट बोलिए, बीच में मत बोलिए। कम से कम जनता जहां आपको बैठा दी है उसमें तो थोड़ा शांत हो जाइए। अभी भी वही गुंडागर्दी वाली, मारामारी वाली, अराजकता वाली कोशिश करते हैं। ये हो नहीं पाएगा। आप जिस गलतफहमी में उसको जनता ने उतार दिया, ठीक से, जिसको कहते हैं ना सत्ता का नशा उतर गया। अब इसके आगे की बात, हाँ उतार देगी। मैं तो कहता हूं किसी को सत्ता का नशा चढ़े उसको उतरना चाहिए। किसी को भी सत्ता का नशा चढ़े उसका उतरना चाहिए। और जो आप सुनिए ना, वरिष्ठ पत्रकार जी, लेकिन आप तो बीच में बोलना बंद करिए। नहीं सुन लेंगे, लेकिन पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। गुंडागर्दी बंद कीजिए। ये जो आप लोग टीवी से लेकर और बंगाल की सड़कों पर गुंडागर्दी करने की कोशिश करते हैं, अभी भी जनता देख रही। स्वयं प्रकाश जी, आप भले मानुष की तरह रहिए। माँ माटी मानुष को घोल के पी गए आप लोग। माँ माटी मानुष को घोल के पी गए। बात सुनिए ना, बंगाल में खूनी हिंसक संस्कृति को बढ़ावा दिया और उसके बाद यहाँ पे तमाशा कर रहे हैं। मारा अभी जिनको मारा, अभिषेक बनर्जी को जिसने मारा, संस्कृति को बढ़ावा दिया, वो आपके नेता नहीं है। पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर है, हमने माओवादियों को खत्म किया पश्चिम बंगाल से। अच्छा हमने बहुत काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक ये स्टैंड रखा है, आपके पैसे पर कायम है कि वो तृणमूल के लोगों को नहीं लेगी, चुनिंदा महिलाओं को लेना भी नहीं चाहिए। 2 करोड़ तृणमूल कांग्रेस के लोग। देखिए, मैं सुनिए, ये बड़ा क्लियर है इस वक्त। देखिए, इस वक्त आप लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के काम में लगना होगा आपको स्वयं प्रकाश जी। पार्टी क्योंकि टूट गई है, अगर मैं कहूं पार्टी टूट गई है। 58 विधायक अलग हैं और वो कह रहे हैं कि हम असली तृणमूल हैं, तो इसे पार्टी टूटना ही कहेंगे। इसलिए इस वक्त आपको क्राइसिस मैनेजमेंट करना होगा। हर्षवर्धन जी क्या कह रहे हैं? सिर्फ 30 सेकंड अनइंटरप्टेड। बोलिए। मूल बात पहले मुझे कहने दीजिए। ममता बनर्जी बहुत बड़ी नेता हैं, संघर्षों से निकली नेता थी। वो कम्युनिस्टों के खूनी राज के खिलाफ लड़ी। ये अभिषेक बनर्जी तो बच्चा था। ये तो ममता बनर्जी की ताकत के बल पर गुंडा बन गया, अपराधी बन गया। जहांगीर खान से लेकर शेख शाहजहां जैसों को पालता रहा, बंगाल में लोगों का जीना नरक कर दिया। और इसी वजह से है कि आज जो बताइए ना, वो खत्म हो गई। मैं एक बार चंदन जी के पास जा रही हूँ, कांग्रेस के नेता हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग जो है एक प्रतिक्रिया चंदन जी से आ सकती है। इसलिए चंदन जी कह रही हूँ क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक तरफ जब अभिषेक बनर्जी पर हमला होता है तो राहुल जी फोन करते हैं, बात करते हैं। दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी कहते हैं टीएमसी के साथ वही हो रहा है जो उसने पहले किया है। इसकी तो एक तरह से आधार इन्होंने ही रखा था। तो कांग्रेस कहना क्या चाह रही है समझ नहीं आ रहा है।
आज जब पार्टी टूट रही है टीएमसी, अगर मैं इसे कह सकूं ऐसे कि टूट रही है, तो फिर ये सवाल तो उठेगा ना, आपके जो बंगाल से जुड़े नेता है वो तो कह रहे हैं आप ही ने, टीएमसी ने ही बोया वो बीज जो आज पेड़ बन गया। ये जुड़े हुए नेता का बात नहीं है सुचरिता जी, ये जुड़े हुए नेता का बात नहीं है, ये कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी। आप एक तरफ अगर देखिए तो अभिषेक बनर्जी इज अ पार्लियामेंट मेंबर एंड वो अपना थर्ड बिगेस्ट पार्टी, जो विरोधी पार्टी है, थर्ड बिगेस्ट पार्टी का नेता है, फ्लोर लीडर है तृणमूल कांग्रेस का वहीं पे। तो ये बयान तो इवन सरकार से आना चाहिए था, इवन प्रधानमंत्री जी से आना चाहिए था, क्योंकि ये सदन का मेंबर है। ये दैट्स वन पॉइंट। और प्रैक्टिकल जो पॉलिटिक्स हम लोग करते हैं यहाँ पे, और अधीर रंजन चौधरी जी और शुभंकर सरकार जी, तो हम लोग बोलते हैं क्या रियलाइजेशन फील्ड है, कहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, वो किसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक डिफरेंस मेरा है जिससे हम लोग जो मतलब चर्चा कर रहे हैं यहीं पे, मध्य प्रदेश बोलिए और ऑपरेशन कमल जिसे बोलते हैं, ये महाराष्ट्र में सिंधे जी का और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का। लेकिन बात ये बनता है ये पावर टूवर्ड्स थे, तब कांग्रेस का शासन था, और कांग्रेस मतलब ये कांग्रेस और जुड़े हुए शिवसेना का। तो इसमें क्या है, पावर स्प्लिट किए तो पावर टूवर्ड्स था, वो पावर सस्टेन करने का ये मौका था, तो स्प्लिट किए। लेकिन बंगाल में अजीब सा एक मतलब ये घटना घटी जिससे हम लोग देखते हैं एक पावर तो सत्ता में मतलब आए एक मैसिव मैंडेट से, ये तो कोई शक नहीं है किसी का, एक मैसिव मैंडेट 208 सीट्स, तो बीजेपी का दरकार नहीं है ऑपोजिशन का। लेकिन स्टिल इसको कहते हैं पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म। पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है, कांग्रेस मुक्त भारत। अभी देखिए यहाँ पे लिंक कर लीजिए तो आपको वही रिफ्लेक्शन मिलेगा। क्या है ऑपोजिशन मुक्त, तो ऑपोजिशन में 60 अगर है तो तृणमूल कांग्रेस को स्प्लिट करो। तो बात ये होता है तो ऑपोजिशन कौन है, ऑपोजिशन जो है वो चलेगा बीजेपी, स्टेट बीजेपी और सेंट्रल बीजेपी के इंस्ट्रक्शन में, ये वेरी क्लियर। और दूसरा बात ये है जितना सारे ये तृणमूल कांग्रेस कौन है ऑपोजिशन, जरा बताइए चंदन जी, बंगाल में ऑपोजिशन कौन है? बोल रहा हूँ आप हैं, आपको जगह भरेंगे क्या? अभी समाप्त कर रहा हूँ, जी आपका क्लियर हो जाएगा सुचरिता जी। लेकिन मेरा बोलने के ये मतलब है जो अपना हक से जीते हैं वो तो अपना हक नहीं था। ममता जी का मतलब वो तस्वीर लेके ये इलेक्शन लड़े, और अपना क्या है तृणमूल कांग्रेस का सिंबल लेके लड़े। लेकिन अभी जो स्प्लिट है ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अपना पर उठा जो करप्शन, अपना पर उठा जो नेपोटिज्म, अपना पर उठा जो इतनी बातें कह दी आपने, ये नहीं बताया कि राहुल जी सही थे या फिर अधीर रंजन चौधरी सही थे, और ये भी नहीं बताया कि मुख्य ऑपोजिशन आप कब बन रहे हैं बंगाल में। आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी है, टीएमसी अगर टूट रही है तो कांग्रेस जाकर वो स्पेस भर सकती है, लेकिन आप भर पाएंगे? आप भर पाएंगे? सवाल ये है। मैं तो इसे अगर मैं पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के हिसाब से देखूं तो आपके लिए मौका है सर, लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कोई राजनीतिक दल टूटे। लेकिन प्रोफेसर आगी कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड सर, बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास। देखिए कांग्रेस के लिए मौका है ये, और वाकई मौका है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जमीनी सच्चाई से अलग हैं। कांग्रेस का जो प्रादेशिक नेतृत्व है वो इस बात से खुश है कि तृणमूल की ऐसी दुर्दशा हो रही है, और कांग्रेस के राहुल गांधी जो है चुनाव में वही चाहते थे कि ममता जी दुर्दशा को प्राप्त करें, लेकिन अब ममता जी जब दुर्दशा को प्राप्त कर गई हैं, तब जो है वो कांग्रेस पार्टी के युवराज। देखिए मैं बस मुझे लगता है टीएमसी के लिए और ममता बनर्जी जैसा आप लोग सब कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, एक बहुत बड़ी नेत्री है वो, लेकिन वो इस क्राइसिस से कैसे लड़ेंगी, वो अभी तक सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ती आई हैं, लेकिन अब इस पड़ाव पे वो कैसे लड़ेंगी अपनी शायद राजनीतिक अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई से, वो देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।